तो क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या? यस। चलो देखो, तो इसमें अपने को लॉजिक सीखने हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम है ना। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है? थ्योरम जो वर्ड है वो तो बाद में डिफाइन करूंगा, पहले बाइनोमियल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं भाई? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल जो है उसको सीख करना भी है। तो मैंने एक तो लिखा बाई, क्या लिखा? बाई। और एक लिखा नोमियल, क्या लिखा भाई? नोमियल। मेरी इन बातों पे ध्यान देना। एक तो मैंने क्या लिखा भाई, बाई, और एक नोमियल। बाई वा घरा भान दीदी बोलेगा बाई नहीं। तो बाई का मतलब होता है 2। कितना मतलब होता है? 2। ट्राई का मतलब 3 है ना, ऐसे क्वार्टर का मतलब 4। तो बाई क्वाड्रेटिक जैसे। तो यहाँ पे नाम है 2, क्या भाई? और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या मतलब होता है? टर्म्स। यानी हम पर्टिकुलर 2 टर्म्स की बात करेंगे। वो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अरे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा है तो फिर भी उनको 2 ही बना लेंगे। वो सब कैसे? मान लो 3 टर्म है, एक्स वाई और जेड। इन तीनों को मैं एक टर्म मान लूं, एक ये जेड पढ़ा रख लूं, तो 2 ही तो बन गए। यस सर। अगर मेरे को 2 से ज्यादा मिलेंगे तो भी उन्हें 2 ही बनाएंगे। लेकिन खैर क्यों बनाए, पहले सीखे ही 2 है। तो मैंने दोबारा ध्यान दो, थ्योरम को बाद में डिफाइन करेंगे कि एक तो होती है थ्योरम और एक होती है प्रॉब्लम। एक होती है थ्योरम और एक होती है प्रॉब्लम। 9th क्लास में है, हालांकि तुम्हें नहीं पढ़ाई हुई ज्योमेट्री वगैरह, तुमको नहीं पता एक थ्योरम होती है एक प्रॉब्लम होती है, दोनों क्या क्या चीजें होती हैं, इसको बाद में डिफाइन करेंगे। मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं, पहले केवल बाइनोमियल को। तो ये तो क्या है, बाई, और ये क्या है, नोमियल। बाई का मतलब 2 और नोमियल का मतलब टर्म। ऐसी कोई पर्टिकुलर टर्म जिसमें 2 ही टर्म हो, ऐसी कोई पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें 2 ही चीजें हो। अरे कितनी? 2 ही टर्म हो, फर्स्ट और सेकंड। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसकी स्टडी करेंगे अपन। किसकी स्टडी करेंगे? जिसमें केवल 2 ही टर्म हो। 2 ही टर्म जैसे a और b। तो मैंने लिखा a प्लस b। अरे क्या लिखा? a प्लस b। सबसे पहले इधर ध्यान दो, सबसे पहले हम इसकी इंटीजर पावर की स्टडी करेंगे, फिर हम माइनस की पावर की भी स्टडी करेंगे, लेकिन पहले किसकी करेंगे? इंटीजर पावर। इंटीजर समझ रहे हो? हाँ। वो भी कौन सी? पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर। तो a प्लस बी की होल पावर 0, a प्लस बी की होल पावर 1, a प्लस बी की होल पावर 2, a प्लस बी की होल पावर 3 डैश 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 a प्लस बी की होल पावर n जहां पे क्या ले रहा हूं मैं? पॉजिटिव इंटीजर। बोल सर नेगेटिव भी तो हो सकता है, बाद में पढ़ेंगे, पहले पॉजिटिव इंटीजर तो पढ़ ले। दोबारा ध्यान दो, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? बाइनोमियल। ऐसी चीजों की जिसमें 2 टर्म होती हैं। कैसी चीजों की? जिसमें 2 टर्म होती है। 2 टर्म है, 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, 2 ही टर्म है, लेकिन ये बदलती जा रही है। अरे ये सुनो, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अंदर 2 ही टर्म है, इस चीज की स्टडी अपन करने वाले हैं। अरे बात क्लियर है क्या? और इसके बारे में तुमको बढ़िया बढ़िया लॉजिक बताऊंगा। अभी थोड़ा सा रखो, मैं चेक कर लेता हूं ना, इसको पॉज तो देखो भैया, वेलकम नारी। तो देखो भैया, अरे इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप? यस सर। अब देखो बाइनोमियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, वहां से एक लॉजिक बताता हूँ तुम्हें, है ना। और अब अपन देखो भाई, कुछ चीजें जो ऑलरेडी हमें पता है, कुछ चीजें जो ऑलरेडी हमें पता है, उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। भाई कहां तक पता है? a प्लस बी की होल क्यूब तक पता है। अब a प्लस बी की होल पावर 4 5 6 7 सब अपने आप लॉजिक से ओपन होंगे। देखो भाई कैसे, मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो a प्लस बी की पावर कितने ले लूं? 0। अच्छा, किसी की भी पावर 0 होती है, उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। 0 की पावर 0 को छोड़ के, भाई 0 की पावर 0 अनडिफाइंड होती है, बाकी बेस में कुछ भी हो उसकी पावर 0 होती है, तो 1 आंसर आता है। ठीक है, a प्लस बी, क्या बोल दिया मैंने? a प्लस बी की होल पावर 0 के बाद में 1, क्या रिजल्ट आएगा भाई? a प्लस बी। अभी रुको, तुम मेरे को तुम ही जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही बस यहां तक करते हैं, है ना। अभी तुम देखो, अभी चलो कर लो फिर भी, a प्लस बी की होल क्यूब भी कर लो। क्या होती है? a की क्यूब 3, a की 2, b की 1 3, a की 1 b की 2 और प्लस b की 3 क्यूब। यस और नो? अब यहाँ पे अपन क्या सीखने वाले हैं बच्चों? लॉजिक। क्या सीखने वाले हैं?
ये मैं रफ कर दूं क्या? Yes, sir. तो देखो लॉजिक, देखो इधर लॉजिक, और फिर a प्लस बी की होल पावर 4 5 6 तुम ओपन करोगे, है ना? Yes, sir. तो a प्लस बी की होल पावर 4, a प्लस बी की होल पावर 5 और a प्लस बी की होल पावर 6 डैश डैश डैश। अब इधर ध्यान दो सारे बच्चे, लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 1, पहला लॉजिक कौन सा लॉजिक भाई? पहला लॉजिक ये है, मान लो a प्लस बी की होल पावर 0, a प्लस बी की होल पावर 1, a प्लस बी की होल पावर 2, a प्लस बी की होल पावर 3, तो 0 1 2 3 4 5 6 सबके साथ है। अरे भाई पावर 0 है, क्या है? पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1. पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2. एक ये टर्म और एक ये दो टर्म। Yes, sir. पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3. 3। अच्छा पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4। अच्छा पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी? 4। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5। पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6। यानी कि अगर a प्लस बी की होल पावर 0 1 2 3 4 देके n दे देता, क्या देता? ध्यान रखो बाइनोमियल केवल दो ही टर्म है, तब स्पेशल दो ही टर्म होनी चाहिए अंदर। Yes, sir. सब में दो है। अरे भाई पावर तो अलग अलग ले रहा हूं मैं। Yes, sir. अगर पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1, अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म 2, अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3, 3. अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म 4, पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5, पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। ये पहली आरबीटी मान लो, जी कुछ ही मान लो। अगर a प्लस बी की होल पावर n है, उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म एक फालतू आता है। a प्लस बी की होल पावर 7 के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे? 8। उसे बिना ओपन करे बता दिया यस। a प्लस बी की होल पावर 20 कितने नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे? 21। तो लेकिन अंदर दो ही टर्म होने चाहिए। Yes, sir. उसे 3 4 5 आ जाए तो वो आरबीटी में बाद में लिखाऊंगा, उस आरबीटी से ये भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन वो कब? बाद में। फिलहाल अपन केवल बाइनोमियल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैं सारी पढ़ा दूंगा बाइनोमियल के साथ साथ ही। तो आप लोगों ने क्या सीखा? अगर होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म किसमें होंगे? एक्सपेंशन में। किसमें? तो इन द एक्सपेंशन, इन द Expansion. एक्सपेंशन, समझ गए ना? Yes, sir. इन द Expansion. एक्सपेंशन नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? एक Yes, sir. फालतू। Yes, sir. यस और नो? ये कौन सा लॉजिक हुआ? पहला लॉजिक। Yes, sir. सब बच्चों को पता चल गया इतना तो कि एक टर्म तो पक्की फालतू आ गई। अगर एक टर्म फालतू नहीं है तो आपका एक्सपेंशन गलत है। यस और नो? Yes, sir. भाई दूसरा लॉजिक कौन सा लॉजिक है? दूसरा logic. तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? लॉजिक नंबर Second. सेकंड। कौन सा लॉजिक? दो टर्म है, ए कौन सा टर्म है First. और बी कौन सा टर्म है? Second. सेकंड। लॉजिक ढूंढो। देखो लॉजिक, देखो लॉजिक, ए कौन सा टर्म है? First. ए फर्स्ट टर्म है। ध्यान दो, या तो सबकी जीरो होनी थी, Yes, sir. होल पावर 0 तो 1 आना था, ए और बी आएगा ही नहीं। पहले टर्म पे ध्यान दो, केवल किस पे? पहले term. फर्स्ट पे। फर्स्ट टर्म कौन है? Eight. ए। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? तो 1 से बड़ी तो किसी की हो ही नहीं सकती। अरे पहला टर्म क्या है? ए, और हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी है? 1, तो 1 से बड़ी तो पूरे एक्सपेंशन में नहीं आएगी। अरे भाई ए की पावर सबसे बड़ी 1, ए की 1, ए की 0। Zero. ए का फर्स्ट टर्म, मैं बोल रहा हूं केवल फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो। Yes. कितनी है? 2। तो 2 से बड़ी तो जाएगी नहीं। पहले में ए की 2, ए की 1, ए की 0। देखो ए की 1, ए की 0, ए की 2, ए की 1, ए की 0, ए की 3, ए की 2, ए की 1, ए की 0। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर n से लेके 0 तक जाएगी, डिक्रीज होगी। जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n to 0 होगी, डिक्रीज होगी। n to, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। Yes, sir. मतलब n से लेके 0 तक लिख दिया मैंने, n से लेके। Zero तक. तो अब इसको ओपन करो। देखो दूसरे लॉजिक से स्टार्ट हो जाओ। होल पावर से आगे कितने टर्म आएंगी? 5। दूसरा लॉजिक क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म की पावर n से लेके 0 तक। n मतलब जो ऊपर बैठा वो। Yes, sir. अरे a की होल पावर Four. 4, फिर a की, Three. फिर a की, फिर a की, फिर a की Zero. 0। यस और नो? Yes, sir. बोल सर। देख लो 5 टर्म गिन लो। होल पावर 4 है तो कितने टर्म होने चाहिए? 1 2 3 4 5। हो गया ना? अभी रुको तुम। a की 5 तो 5, a की Four.
एक ही, 3 एक ही, 2 एक ही 1 और एक ही। 0 यस और नो? 6 टर्म आएंगी, 1 2 3 4 5 6। ऐसे इसको कर सकते हैं क्या? यस सर पहले ऐसा दूसरा लॉजिक आ गया। अब बी का लॉजिक पढ़ो, बी क्या कहता है? देखो बी क्या बोल रहा हूं मैं? बी सेकंड टर्म, सेकंड सेकंड टर्म बी की 0 बी की 1, बी की 0 बी की 1 बी की 2, बी की 0 बी की बी की 1 बी की 2 बी की 3। तो यहां भी क्या आएगी? बी की 0। बी की 0। अरे भी इसका मतलब सेकंड टर्म क्या होता है? 0 टू n। उल्टा ये n टू 0, ये हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट से 0 यस सर और ये 0 टू n। यस सर अरे ये सोनो मतलब इंक्रीज हो रही है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की पावर क्या हो रही है? Increase। इंक्रीज 0 से लेके n। सेकंड टर्म b है तो देखो b की 0 b की 1 b की 2 b की 0 b की 1 b की 2 b की 3। तो यहाँ b की 0 b की 1 b की 2 b की और b की 4। यस और नो? यस सर अच्छा b की 0 b की 1 b की 2 b की 4 और b की 5 5। ये लॉजिक इस बच्चे के समझ में नहीं आए। ये तो a प्लस बी की होल पावर 5 वाला है ना? यस सर भी कभी मिक्स कर दो तुम। ठीक है? यस और ये a प्लस बी की होल पावर 4 वाला। मेरी बात सब बच्चों के समझ में आ रही है? कह रहा है यस सर तो इन लॉजिक से देखो भाई, सबसे पहला लॉजिक हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो फर्स्ट टर्म में तो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है सेकंड टर्म में इंक्रीज हाँ हो भाई, रही है तो लॉजिक इधर वाले भी साफ ही दिख रहे होंगे। हाँ साफ ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है ना? तो देखो भैया, अरे लॉजिक फर्स्ट क्या था कि एक टर्म फालतू होगी, नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1। दूसरा लॉजिक एक ही तो डिक्रीज होती जाएंगी n से लेके 0, ये 0 से लेके n, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यस सर होगी भाई। कई बच्चों को a प्लस बी की होल स्क्वायर नहीं खोलनी आती, a प्लस बी की होल क्यूब, तुमने a प्लस बी की होल पावर 5 खोल दी। वो सिर्फ इनटू में भी तो आते हैं, जैसे इसके इनटू में 3 3, ये कैसे सीखेंगे? रुको अभी था उसमें ना। तो यहाँ पे तीसरा लॉजिक, कौन सा लॉजिक? तीसरा लॉजिक ये चेक करना ज्यादा जरूरी है कि एवरी इंडिविजुअल टर्म में टोटल पावर का सम n होना चाहिए। एवरी भी नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होंगे। एवरी इंडिविजुअल टर्म के अंदर, एवरी इंडिविजुअल टर्म के अंदर टोटल पावर कितनी होनी चाहिए? टोटल पावर का सम कितना होना चाहिए? n, न तो n से कम न n से ज्यादा। उसे कैसे समझाओ आप? देखो होल पावर कितनी है? 1 सबकी 1 मिलेगी, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। Yes, sir। जोड़ने पे 1 मिलेगी, वो सिर्फ जुड़े तो नहीं गए, बेस सेम होते हैं तो ऐड होते हैं। अरे मैं कब कह रहा हूँ ऐड करो? मैं कब कह रहा हूँ कि भी यहाँ पे जोड़ जबरदस्ती जोड़ो? मैं कह रहा हूँ मिला के इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, मिला के इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, मिला के n से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। मैंने बोला ना टोटल क्या होनी चाहिए? n, न तो n से कम न n से ज्यादा। यस सर भाई a प्लस बी की होल पावर 1 में कितने टर्म आए? 2। हर टर्म में इंडिविजुअली 1 जरूर बननी चाहिए थी, a की 1 b की 1। होल पावर 2 है, यस सर सबके अंदर 2 मिलनी चाहिए। 2 1 और 1 2 ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 2 यस सर सही है। 3 टर्म थे, तीनों टर्म में न तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 3 सब में 3 मिलेगी, यस अगर नहीं मिले तो तुम गलत हो। 3 2 और 1 3 1 और 2 3 और 3। यस और नो? Yes, अगर sir। मान लो यहाँ पे a की 2 और फिर b की 2 आ जाए तो 4 हो गई। होल पावर 3 है, मिला के 4 पॉसिबल ही नहीं है। यस सर अरे बात क्लियर है क्या? यस सर होल पावर कितनी है? 4 4 और 0 4 3 और 1 4 2 और 2 4 1 और 3 4 0 और 4 जाएगी नहीं इससे ज्यादा। यानी कि मैंने जो किया वो सही किया है। 5 है क्या? 5 और 0 5 4 और 1 5 3 और 2 5 2 और 3 5 1 और 4 0 और 5। 5 यस और नो? तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। ये तीन लॉजिक सब बच्चों को समझ में आ गया क्या है? यस सर तीनों लॉजिक समझ में आ गए क्या? यस सर अब बात आती है कि सर ये कैसे आए? ये और बता दो। अच्छा सबके बीच में क्या लगा दो? प्लस। प्लस सबके बीच में क्या लगा दो रे? प्लस अब मेरे से बच्चे बोलेंगे कि सर ये और बता दो कि इनटू में कोफिशिएंट, इनटू में कोफिशिएंट, इनटू में कोफिशिएंट जो इनटू में कोफिशिएंट होते हैं उसे बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल तो कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट और बीच वाले का 2। फर्स्ट वाले का बाइनोमियल कोफिशिएंट 1, सेकंड वाले का 3,
थर्ड वाले का 3 और लास्ट वाले का 1। फर्स्ट वाले का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 ही आएगा। और सर यहाँ क्या आएंगे ये बताओ? 4 4 6। अब ये आया कैसे? ये आएगा 4 6 और ये आएगा 4 और ये तो 1 ही रहेगा। देखो भाई, अच्छा b की पावर 0 हटाओ, हटा दो, कोई दिक्कत तो है Yes, नहीं। sir. हटा दो क्या? b की पावर 0 मतलब 1 होता है। Yes, a की पावर 4 तो बचेगी। Yes. अरे भाई a प्लस b की होल स्क्वायर में दिक्कत आ रही थी, तुम a प्लस b की होल 6 भी खोल सकते हो आराम से लॉजिक से। तो तुमने ये देखा, जब a प्लस b की होल क्यूब खोलते हो तो a की क्यूब 3, a की 2, b की 1 3, a की 1 b की 2, b की क्यूब तो 3 और 3 यहाँ क्या आएगा? a की 4 प्लस 4, a की 3 b की 1 प्लस 6, a की 2 b की 2 प्लस 4, a की 1 b की 3 प्लस b की 4। अब दिक्कत ये सर ये कैसे आया? ये चीजें समझाओ मैं तो। सर ये कैसे आ रही हैं? ये कैसे पता चलेगा? ओपन तो करना आ गया, ये कैसे पता चलेगा? हालांकि आगे मैं तुमको डायरेक्ट बता दूंगा। अब भी अपन सीखते हैं कि आई कहां से। रब कर दो ये चीज, अरे क्या उतार लो, रब कर दो इधर, बाद में तले नहीं छोड़ दो। अरे समझ में आया क्या? Yes, समझो sir. यार तुम। तो देखो भैया, अब अपन है ना, अब इधर देखो, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम पास्कल था। क्या नाम था भाई? पास्कल। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम क्या था भाई? पास्कल। पास्कल था। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा, मेरे को उधर करने दो एक बार। तो देखो भाई, एक पास्कल नाम का मैथमेटिशियन था और उसने क्या किया, इधर ध्यान देना। कौन था रे? पास्कल। और उसने एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? डायग्राम। पास्कल एक मैथमेटिशियन था। उसने क्या बोला कि भाई, हालांकि है तो जगह कम ही, लेकिन बता देता हूँ कि अगर n की वैल्यू 0 है, क्या है? n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 1 लिखा। क्या लिखा? 1। n की वैल्यू 0 के बाद में क्या आती है? देख लो जी, n की वैल्यू 0, Yes. फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यही लूंगा मैं। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल पे तो दोबारा यही लगाओ, दोबारा यही बात नहीं है। 1, फिर n बराबर 2, तो दोबारा 1 और बीच में जगह छोड़ के। समझ गए क्या? Yes, sir. फिर n इक्वल टू 3, दोबारा क्या बनाओ? 1 और 1। समझ गए मेरी बात को? Yes, sir. तो थोड़ी सी क्या कि दिखेगा नहीं, मेरे को जगह की दिक्कत आ रही है, तो दोबारा लेते हैं इसको। तो ये आ गया भी, कोई पास्कल नाम का मैथमेटिशियन था। तो n की वैल्यू क्या भाई? 0। फिर n की वैल्यू 2, कितनी भाई? 1। अभी तुम रुको, थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा ना। Yes, sir. फिर n की वैल्यू क्या ले लेते हैं? और n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, Yes, sir. फिर n की वैल्यू 4, वो सिर्फ 5 भी कर दो। ये लो, n की वैल्यू 4 हो गई और अब n की वैल्यू 5। थोड़ा और भी उधर जाना पड़ेगा, समझ जाओ तुम्हें ना। ये हटा देता हूं। अरे समझ गए क्या? Yes, sir. तो इस पास्कल ने हमें एक चीज बताई, और वो कौन सी चीज बताई उसको ध्यान से देखना भी। एक बार देख लेता हूँ, पूरा दिखता तो है क्या? सही है। अब देखो भाई, नंबर n की वैल्यू 0 है तो कितने टर्म आएंगे? एक। एक। तो एक बैठा है, Yes. कोई दिक्कत इसमें, और कुछ नहीं आएगा, एक ही टर्म आना तो आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, n की वैल्यू 1 है, कितने टर्म आएंगे? 2। 2 बैठे हैं, Yes. इनके बीच में कोई नहीं आएगा। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है? 2। नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 3। भाई n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? 3। तो 3 चीजें आनी चाहिए थी, कितनी चीजें हैं केवल? अरे 2 ही चीजें आनी, कितनी चाहिए थी? 3। तो इसको जोड़ दो, 1 और 1, इसको जोड़ के यहाँ लिख दो 2। क्या लिख दो भाई? 2। ये बात किस बच्चे की समझ में नहीं आई? अरे यस और नो? Yes, sir. तो 3 टर्म होगी ना, पहली, दूसरी, तीसरी। तीसरी। अच्छा, n इक्वल टू 3 है तो कितने टर्म? 1 2 3 और 4 टर्म, ये तो 2 ही हैं। Yes, sir. अच्छा, 1 और 2, 3। अच्छा 2 और 1, 3। Yes, sir. 1 2 3 4 टर्म हो गए क्या? Yes, ऐस sir. करो। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म 4 है, सॉरी n की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5, और ये तो 2 ही है। Yes, sir. तो 1 और 3, 4 और 3 और 3 6। 3 और 3, 6 और 3 और 1, 4। ये बात आ रही है समझ में? Yes, sir. गिनो 5 टर्म, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा नीचे लिखो इसके बराबर में। समझ रहे हो क्या बात को? Yes, sir. 5 टर्म हो गई क्या? Yes, sir. अच्छा, n की वैल्यू 5 है 5 है। तो नंबर ऑफ टर्म 6। 6। तो भाई यहाँ पे ध्यान दो, 1 और 4,
5 4 और 6 10 10 6 और 4 10 4 और 1 5 छह चीजें होनी चाहिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट वाली 6 Yes, इसका मतलब ये हुआ ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है ये क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब मैं तुम्हें बताऊं अब समझाऊं n बराबर 0 है तो केवल 1 ही आंसर आएगा 1 है यस सर n बराबर 1 है तो दो ही टर्म आएंगे पहले टर्म का कोफिशिएंट भी और लास्ट वाले का भी अच्छा सब में पहले का तो कोफिशिएंट क्या है सब में पहले का कोफिशिएंट 1 ही है जब तक a और b के खुद के कोफिशिएंट 1 है ये ऐसे नहीं है 2a + b 3a + b अरे 1a + 1b तो है यस सर बात क्लियर है क्या यस सर ठीक है भाई अरे 12th वालों धीरे बोलो तो देखो ये बोल क्या रही बात तो देखो भाई अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं दोबारा ध्यान दो यस सर सेकंड n की वैल्यू 1 है तो दो ही टर्म आएंगे तो पहले टर्म का भी कोफिशिएंट 1 और लास्ट वाले का भी 1 अच्छा n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ टर्म 3 Yes, तो sir. पहले टर्म का कोफिशिएंट और दूसरे का कोफिशिएंट 2 नहीं है क्या देख लो Yes, sir. तीसरे का कोफिशिएंट 1 अरे फर्स्ट और लास्ट का तो 1 ही है यस सर अच्छा n = 3 है तो पहले का कोफिशिएंट दूसरे का कोफिशिएंट 3 तीसरे का 3 और फिर 1 अच्छा n की वैल्यू 4 है तो पहले का कोफिशिएंट दूसरे का तीसरे का और फिर 1 अच्छा n की वैल्यू 5 है तो पहले का कोफिशिएंट दूसरे का 5 यानी यहां 5 आएगा अच्छा तीसरे का 10 10 अच्छा ये चौथे का अगेन 10 अच्छा ये पांचवे का 5 और छठे का तो 1 होना ही है हाँ नहीं है समझ में उसे ऐसे तो बना लेंगे अच्छा n = 6 है तो सर 1 और 5 6 15 20 15 6 1 अरे यस और नो Yes, sir. अरे बात क्लियर है क्या Yes, sir. अब ये जो है ये जो ट्रायंगल है ये पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है इसे क्या बोला जाता है Pascal triangle. तो पास्कल नाम का मैथमेटिशियन था जिसने हमें ये ट्रायंगल दिया था उसे ट्रायंगल कैसे है ये अरे भाई ये ट्रायंगल ऐसे देखो ये एक ट्रायंगल मिलेगा ठीक है ये इसकी पहली फिर ये देखो ऐसे फिर ये ऐसे समझ रहे मेरी बात को Yes, sir. फिर ये लास्ट में ऐसे जुड़ जाएगी तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये पास्कल ट्रायंगल बनेगा क्या बनेगा भाई Pascal triangle. तो ये पास्कल ट्रायंगल है और ये जो सारी चीजें हैं ये 2 6 4 ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यानी कि जो बाइनोमियल टर्म होती हैं a और b बाइनोमियल मतलब बाई मतलब दो नोमियल मतलब टर्म जो दो टर्म होते हैं उनके कोफिशिएंट यस सर अरे ये सुनो यानी कि जब इसको ओपन करेंगे तो इनके तुम्हें 4 कहां से आया 6 कहां से आया ये कैसे आया हालांकि अब तुम बोलोगे सर ये तो ऐसे तो a + b की होल 10 है तो पहले ये बना के देखनी पड़ेगी मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है अब मैं तुम्हें डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा अरे तो बना के देख ली थी देख ली ये तो मैंने ऐसे कुछ सुंदर लगे कोई अच्छा लगे कोई लॉजिक वगैरह तो बता रहा था मैं तो ये तो है पास्कल ट्रायंगल आप लोगों का और ये कुछ है a + b की होल पावर 0 a + b की होल पावर 1 a + b की 2 a + b की 3 a + b की 4 5 6 भी कर लो तो इसे क्या दिक्कत है कहीं तक कर लो कोई दिक्कत नहीं भाई तो ये जो है यानी कि अंदर दो टर्म है उनकी होल पावर n लेके इनको एक्सपेंड करना तो सारी स्टडी वगैरह जो भी बनाया था पास्कल नाम का मैथमेटिशियन था अरे इतनी बात क्लियर है क्या बोलो भाई यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी अच्छा इन सभी जो मैथमेटिकली ये जो कोफिशिएंट इन्हें क्या बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं इतनी बात क्लियर है क्या बोलो यस सर अभी ट्रिक वगैरह वो अब बच्चे बोलेंगे सर a + b की जगह a + b + c आ जाए और उसकी होल पावर 4 हो क्या आ जाएगा a + b + c की होल पावर 25 है तो सर इसकी होल पावर 25 ओपन करेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे 351 कितने आएंगे 351 इसकी होल पावर ओपन करेंगे जैसे a + b है होल पावर 3 ओपन करेंगे 4 टर्म आए इसकी होल पावर 25 है उससे ओपन करेंगे कितने टर्म आएंगे 351 ठीक है ना अभी मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे उसे बिना ओपन करे बता दी तुम रैंडमली मेरे से कुछ ही पूछ लो बता दूंगा एक लाइन में समझ गए क्या अभी इसकी सीखेंगे ट्रिक वगैरह लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा पहले इन चीजों को समझो समझ रहे हो मेरी बात को यस सर तो ये लॉजिक समझाया मैंने कि क्या क्या लॉजिक वेरीफाई होनी चाहिए ना यस सर तो अब जो है अपन क्या सीखेंगे एक्सपेंशन क्या सीखेंगे भाई एक्सपेंशन ऑफ a + b अब डायरेक्ट सीखने डायरेक्ट है ना यस सर अब उसकी तरह नहीं सीखेंगे पिछले वाले की तरह तो मैं क्या लिख रहा हूं एक्सपेंशन
एक्सपेंशन ऑफ a plus b to the whole power and a plus b to the whole power and a plus b to the whole power n का क्या सीखेंगे भाई? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन सीखेंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? यस सर। बहुत सारे लॉजिक में पहले बता क्या चुका हूं, किसी भी इंडिविजुअल टर्म में अगर होल पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 होगी। यस सर। पहला जो टर्म a है उसकी n से लेके 0 तक मतलब डिक्रीज होती जाएगी पावर, दूसरे वाले की इंक्रीज होती जाएगी। एवरी इंडिविजुअल टर्म के अंदर होल पावर n है तो भाई जो पावर का सम होना चाहिए वो n ही होना चाहिए। Yes, ये कुछ चीजें थी जो चेक होनी चाहिए, जिसका हमें ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें मैंने पहले पढ़ाई हैं, उनमें टाइम लगता है। एग्जाम में अपन ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अभी देखो तुम, ठीक है ना? क्या हो गया, कर तो लिया? कर लिया। ऑन ही है। तो देखो भाई अब क्या है, ठीक है ना? तो एक्सपेंशन सीखते हैं अपन, क्या सीखेंगे भाई? एक्सपेंशन यानी कि पावर ओपन करना है ना। चलो करें स्टार्ट। Yes. अभी ध्यान दो बच्चों, बाइनोमियल अपन ने ताजा ही पढ़ा है, कॉम्बिनेशन क्या पढ़ा है ताजा ही? कॉम्बिनेशन। बस तो उसी की डेफिनेशन से होल पावर n है, होल पावर क्या है? n। तो इसको ओपन करने का तरीका देखो ना, डायरेक्ट यस सर। सभी बच्चे हैं ना? तो मैं देख लेता हूं वहां तक दिख रहा है एक बार, ओ थोड़ा और भी ले सकता हूं इधर ना। तो देखो भाई यहां तक ले लेता हूं मैं a plus b to the whole power n। अब देखो ध्यान दो, होल पावर कितनी है? n। तो nc0, इसका मतलब क्या हुआ बाद में बताऊंगा, अभी लोगों को क्या ले लिया मैंने? जीरो। nc0 क्या ले लिया? nc nc0। दूसरा मैंने ले लिया nc1। अरे भाई कम से कम क्या हो सकती है चॉइसेस? हो सकता है टोटल n चीजों में से हम एक भी चीज सेलेक्ट ना करें, ये तो मतलब हुआ Yes, sir. n चीजों में से एक भी चीज सेलेक्ट ना करें। n चीजों में से एक चीज सेलेक्ट कर लें, ये तो पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. पॉसिबिलिटी करते तो n में से एक चीज सेलेक्ट, एक भी चीज सेलेक्ट नहीं करी, n में से एक चीज सेलेक्ट कर ली, n में से दो चीजें सेलेक्ट कर ली, यस सर। अरे सुनो, n में से तीन चीज सेलेक्ट कर ली, और ऐसे करते करते हो सकता है n में से n चीज सेलेक्ट कर ली, उसे सारी चीज सेलेक्ट कर ली। यस, क्या n में से n से भी ज्यादा चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या n में n से भी ज्यादा चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे कम से कम हो सकता है एक भी चीज सेलेक्ट नहीं करो, मेरी मर्जी। यस सर। मेरे को कोई ऐसे बोले 10 किताब पढ़ी है, वहां से कोई सेलेक्ट करके ले, अगर तू लेके आना चाहे तो ले आ, मेरी मर्जी। मैं एक भी चीज नहीं लाया सेलेक्ट करके, या फिर मेरे को एक चीज की जरूरत थी, मैं n चीजों में से एक चीज को सेलेक्ट करके ले आया। मेरे को दो की जरूरत थी, दो चीज सेलेक्ट करके ले आया। अब टोटल n चीजें थी, तो n ही चीजें सेलेक्ट करके ला सकता हूं, उससे फालतू तो नहीं करके ला सकता। यस और नो? यस सर। आ गया समझ में? अब देखो, अब वो लॉजिक भूल जाओ, इधर आओ, ठीक है ना? वो ऐसे ही मजे लेने के लिए थी ना। अब फर्स्ट टर्म जो है वो a है, क्या है? ए है। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर एज इट इज, ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2। फर्स्ट पर एज इट इज क्या बोल दिया मैंने? फर्स्ट टर्म कौन है? a। और फर्स्ट पर ये रट लो, ये लाइन, ये गाना है, ये रिदम है, तो ये राइम है, तो a क्या बोला भाई? फर्स्ट पर ये लाइफ में ये याद रहेगी तुम्हारे, फर्स्ट पर। अरे भाई जो फॉर्मूला हार्ड वगैरह तुम पढ़ते हो बहुत ही सिंपल है, एज इट इज। वो सर क्या एज इट इज? अरे फर्स्ट टर्म क्या है? a, यहाँ 0 तो यहाँ 0 भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। क्या बोल दिया मैंने? यहाँ 0 0 का 0 ना गलत बात, फर्स्ट पर है फर्स्ट पे ये लाइन गलत है। क्योंकि फर्स्ट पे तो n ही हाँ, होगी। दोबारा ध्यान दो। फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट पर दोनों का डिफरेंस। भी NCR है, तो n का और r का डिफरेंस, तो फर्स्ट पर n और r का डिफरेंस। n और r का डिफरेंस। ये सही है, ये लाइन n और r का डिफरेंस। ये n है और ये r है, तो n और r का फर्स्ट पर n और r का डिफरेंस। n और 0 का डिफरेंस, n और 1 का डिफरेंस, n और 2 का डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। n और 3 का डिफरेंस, n माइनस 3, n और n का डिफरेंस, n माइनस n 0 जाएगा। यस सर। अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही नहीं पड़ रही? यस सर। बोलो भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत है क्या? मैंने क्या लॉजिक बताया? सबसे पहले क्या लिखोगे रे? सबसे पहले लिखोगे NC0, NC1,
NC0, NC1, NC2, NC3, NCN। फिर फर्स्ट पर N और R का डिफरेंस, फर्स्ट पर N और R का डिफरेंस। अब मैं बोल रहा हूँ सेकंड कौन है? B। यानी कि सेकंड पर एज इट इज, सेकंड पर एज इट इज, मतलब जो R है वही, मतलब B पर R हमेशा। N पर तो N और R, सॉरी फर्स्ट पर तो N और R का Difference। और सेकंड पर R एज इट इज, R As it is। भाई यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? 0, तो B की पावर यहाँ 0 तो 0, फिर प्लस लगाते तो Yes sir। उसमें माइनस कहीं नहीं आएगा। अरे यार यहाँ B प्लस का है तो Yes। प्लस का भी आता जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस B की पावर 0। Yes sir। मेरी बात समझ रहे हो? Yes sir। अच्छा यहाँ 1 है तो B की पावर 1। लास्ट में जो शुरू में लॉजिक बताए थे वो चेक करना, Yes। लास्ट में जो शुरू में लॉजिक बताए थे वो चेक करना। अच्छा 2 है तो B की वैल्यू सॉरी B की पावर 2 प्लस लगाते जाओ भाई। Yes, sir। 3 है तो B की 3। 3, अच्छा N है तो B की And N, यस और नो? yes sir। तो ये लॉजिक याद करने हैं, फर्स्ट पर तो N और R का डिफरेंस Yes। और सेकंड पर एज इट इज As it is। R। समझ गए क्या? Yes sir। अभी तुम देखो इसको थोड़ा और डिफाइन कर लो, ये क्या हुआ भाई? देखो भाई अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म? Number of term। T1, कौन सा टर्म? पहला। Number of term। ये कौन सा टर्म है? T2। ये कौन सा टर्म है? 3। अरे पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा टर्म है? 4। चौथा। आगे वाला नहीं गिना जाएगा, रुको तुम। यहाँ 0 है, अरे ये वाला लॉजिक पकड़ो, यहाँ 0 है तो कौन सा टर्म? पहला। यहाँ 1 है तो कौन सा टर्म? Second। यहाँ दूसरा है तो कौन सा टर्म? Third। यहाँ 3 है तो यहाँ पे कौन सा टर्म? Fourth। यानी यहाँ 3 है तो ये 3 प्लस 1 है, यहाँ 2 है तो ये 2 प्लस 1 टर्म है, Yes। यहाँ 1 है तो ये 1 प्लस 1 टर्म है, यस और नो? Yes। यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1, यहाँ 3 है तो 3+1। और यहाँ n है तो कौन सा टर्म है ये? n प्लस 1 टर्म, कौन सा टर्म? N+1। टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करो, n प्लस 1 आगे क्या? Yes sir। अरे तो शुरू में लॉजिक पढ़ाया था, Yes क्या sir। पढ़ाया था? अगर बाइनोमियल को ओपन कर रहे हो, ट्राइनोमियल नहीं, Binomial। अगर बाइनोमियल को ओपन कर रहे हो, क्या बोल दिया मैंने? Binomial को open कर रहे हैं। अगर बाइनोमियल को ओपन कर रहे हो, अगर बाइनोमियल को ओपन कर रहे हो, Yes sir। क्या बोला मैंने? Binomial को open कर रहे अगर हैं। बाइनोमियल को ओपन कर रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? एक फाल्स। नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? अरे पढ़ा नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे? एक बात तो। देख लो आ रहे कि नहीं आ रहे? Yes, sir। अच्छा पहला लॉजिक चेक कर लिया है तुमने। एक लॉजिक क्या था? जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर डिक्रीज होती जाएगी, क्या होती जाएगी? Decrease होती जाएगी। देखो a की n -1, n -2, n -3, n -n, n का मतलब 0, यस और नो? Yes। दूसरा लॉजिक b की इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज, Yes sir। b की 0, b की 1, b की 2, b की 3। अरे वो सारे लॉजिक इसमें लग रहे हैं क्या? Yes sir। सारे लॉजिक। Yes sir। ये जनरल फॉर्मूला बनाऊंगा, अभी रुको तुम थोड़ा सा रुको। अरे समझ में आ रहा है तुम्हारे से तो? Yes sir। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, sir। चलो भाई याद हो गए? अरे सब 3 चीजें। अरे बायनोमियल एक्सपेंशन में अगर बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो कितनी चीजें होती हैं? 3। तीन। पहली कौन सी? NC0, NC1, NC2 बायनोमियल कोफिशिएंट, 3 चीज। कितनी चीजें हैं? 3 चीज। पहली चीज कौन सी? बायनोमियल कोफिशिएंट, NC0, NC1, NC2, NC, ये क्या कहलाते हैं? बायनोमियल कोफिशिएंट, बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लिख लेना नोट्स में, इसे क्या बोलते हैं? और दूसरी A फर्स्ट टर्म और तीसरा B सेकंड टर्म, तीन ही बात होती है। Yes, sir। सबसे पहले मैं क्या लिख के आता हूँ? एक्सपेंशन करता हूँ तो बायनोमियल कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म। बायनोमियल कोफिशिएंट तो सबको आते हैं, NC0, NC1, NC2। फर्स्ट टर्म पर दोनों का डिफरेंस, n और 0 का डिफरेंस है, Yes। n और 1 का डिफरेंस है -1, n और 2 का डिफरेंस है -2, n और 3 का डिफरेंस है -3। सेकंड पर एज इट As it इज, is। यहाँ 0 तो b की 0, 1 है तो b की 1, 2 है तो b की 2, 3 है तो b की 3। अरे दिक्कत नहीं आई, उस आ गया हमको। Yes sir। अरे समझ में आ गया क्या? Yes, sir। सारी चीजें इसमें है ना? Yes, sir। ठीक है। अब देखो तुम, अभी मैं तुमको इसका जनरल टर्म नहीं बताऊंगा, अभी मैं जनरल टर्म, नहीं बताओ। अभी तो मैं केवल एक्सपेंशन करना बताऊंगा। अभी रुको तुम, रख कर दूं यार। Yes sir। अभी मैं जनरल टर्म का नाम ही नहीं लूंगा। बोलो सर ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी चीज को एक्सपेंड करने का, किसी भी चीज को। Expand करने। चलो भाई, अब जो बच्चे थे a + b की होल पावर 5 ओपन करी थी अपन ने ना, और हमारे याद नहीं है, अब भी खोलते हैं देखो। तो मान लो a प्लस, मेरे तो याद है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, a + b की होल पावर 5। चलो पहले अभी तुम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे?
A की 5, A की 4, A की 3, A की 2, A की 1 ऐसा कर रहे थे ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, और sir. फिर लेकिन लास्ट में एक दिक्कत आई, कोफिशिएंट नहीं पता तुम्हें। हाँ। तो वो जो कोफिशिएंट है किसकी हेल्प से लाए थे? पास्कल ट्रायंगल। triangle. बिना पास्कल ट्रायंगल अब लाएंगे। और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट लॉजिक और बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट लॉजिक और बताओ। और बताऊंगा, है ना? देखो n की वैल्यू कितनी है? n की 5. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? याद करो, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। फिर किसको भी a, फिर b। तो पहले क्या लिख के लाओ? तो बाइनोमियल कोफिशिएंट n की वैल्यू तो 5c 0। पहले क्या लिखो रहा? 5c, फिर 5c, फिर 5c, 2. फिर 5c, 3. फिर 5c 4। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. और फिर 5c 5 आगे भी जाएंगे क्या? नहीं। 5c 0, 5c 1, 5c 2, 5c 3, 5c 4, 5c 5। अरे उस गेट के लगाइए। तो देखो भैया, अरे बात आ रही है क्या समझ में? Yes, sir. सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। हाँ. फिर सबसे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट, दूसरा a a है ना? Yes. a पर क्या लिखते हैं? दोनों का डिफरेंस। Yes, sir. 5 और 0 का डिफरेंस 5। 5. अरे बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा भाई, फिर क्या लगा दो? प्लस। अच्छा a पे क्या लिखते हैं? 5 और 1 का डिफरेंस। अच्छा भाई, क्या लगा दो? प्लस। मैं a 5 और 2 का डिफरेंस, a 5 और 3 का डिफरेंस। अच्छा a 5 और 4 का डिफरेंस, a 5 और 5 का डिफरेंस 0। यस और नो? Yes, sir. फिर तीसरा टर्म, इस पे a इस पे b और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR। अच्छा b पर एज इट इज, यहाँ पे 0 है, b की 0 लिखो जी। यहाँ पे 1 है तो b की 1. यहाँ पे 2 है तो b की 2. प्लस लगाते जाओ। Yes, sir. क्या लगाते जाओ? प्लस लगा. अच्छा कोई बच्चा ऐसे बोले सर a माइनस b की होल पावर 5। अरे तो यहाँ पे b और की टर्म पावर है, है और तो टर्म माइनस, ले तू बता दे। तो यहाँ b की पावर 1 है तो वहां माइनस b की पावर 1। यस और नो? यहाँ b की 2 है तो माइनस b की 2। इतना ही फर्क पड़ेगा, समझ गया क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे 3 है तो b की प्लस, यहाँ 4 है तो b की 4, यहाँ 5 है तो b की। 5. अच्छा अब लॉजिक चेक करो। पहला लॉजिक क्या था? होल पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6। एक अभी देखते हैं 6 टर्म में क्या। एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म। 6 टर्म हो गई ना? दूसरा लॉजिक a की डिक्रीज, a की 5, a की 4, a की 3, a की 2, a की 1, a की 0। तीसरा लॉजिक b की इंक्रीज, b की 0, b की 1, b की 2, b की 3, b की 4, b की 5। चौथा लॉजिक, सब में होल पावर 5 है, सब में 5 होनी चाहिए, नहीं तो गलत है। 5 4 और 1 3 और 2 2 और 3 1 और 4 0 और 5 सब कुछ सही है, कोई को बाप ही गलत कौन कर सकता है? अरे आगे समझ में? Yes, yes. अब बाइनोमियल कोफिशिएंट यूज एंड थ्रो क्या है? Use and throw. तो मैंने तुम्हें यूज एंड थ्रो फॉर्मूले पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? Use and throw. चैप्टर नंबर 7 के अंदर। Yes, sir. फॉर्मूले के लिए देखना, हाँ. डायरेक्ट आंसर आएंगे। अभी देखो यूज एंड थ्रो बोल रहा हूं, है ना? Yes, sir. 5c0 यूज एंड थ्रो से 1. 1 5. 5c1 यूज एंड थ्रो 5. सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 5. a की 4। B की 1. अरे तुम थोड़ी देर पहले 5 कहां से पता चल रहा था? पास्कल ट्रायंगल Yes, से। sir. डायरेक्ट आ गया। हाँ. Yes. अभी रुको तुम 10. 5c2 10। हाँ. अरे इतना जल्दी कैसे निकाल रहे हो भाई? Use and Use throw. and throw. यूज एंड थ्रो 5c3 10. 10 यूज एंड थ्रो। Yes, sir. a की 2 b की 3 5c4 5 यूज एंड थ्रो। 5. अरे और सुनो 5c1 से 5c5 और 5c5 1 5c5 a की 0 1 होती है। हाँ, B की यस और नो? 5. यार ले Yes, sir. a प्लस b की होल पावर 5 ओपन कर ली तुमने। Yes, sir. यार ले कहां बच्चों को a प्लस b की होल स्क्वायर नहीं आती? a प्लस b की होल क्यों नहीं आती? a प्लस b की होल पावर 5 एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, 6 टर्म आती। ये a प्लस b की होल पावर 5 हो गई। Yes, sir. अरे बात आई कि नहीं आई समझ में? Yes, sir. मेरे को कोई ऐसे बोल दे a प्लस b की होल पावर 10 होल पावर 50 कितनी ओपन कर सकता हूं? और सुनो यूज एंड थ्रो भी लगूंगा, उससे भी पहले आंसर आएगा। तो देखो ये
अरे चेकअप हुई मैंने। अरे नहीं आया क्या समझ में? यस सर। अच्छा कितनी टर्म है इसके अंदर? 6 एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक बताऊं, बता दो क्या रहा है? यस सर। उसे आंख मारते हैं एक तो फूट गई। हैं? एक फूट गई। तो देखो ये एक बढ़िया सा लॉजिक बताऊं क्या? बाइनोमियल कोफिशिएंट ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट में बहुत अच्छी बात होती है, स्टार्टिंग से और लास्ट से, स्टार्टिंग से लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा, स्टार्टिंग से और लास्ट से, स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा उसका आंसर सेम आएगा, सोल्व करने की जरूरत है भाई। शुरू से पहले का आंसर क्या है? 1। लास्ट से पहले का आंसर भी क्या आएगा? 1। शुरू से दूसरे का आंसर क्या है? 5। लास्ट से दूसरे का भी क्या आएगा? 5। शुरू से तीसरे का क्या है? 10। लास्ट से 10 का भी, लास्ट से तीसरे का भी 10 आएगा। हाँ तो बस यूज एंड थ्रो। आधा ही खोलो, गेट डालो, खोलो ना। यस वो सर। यूज एंड अन्य थ्रो हो गया। यस सर। बोलो भाई, कोई नहीं यस समझा? सर। नो सर। नो सर। तो आप बना देखो a + b की होल पावर 5 किससे खोली है? ये जनरल है, यस सर। ये जनरल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ a + b टू द होल पावर n। ये बात बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। एक और करके देखेंगे। यस सर। अब मैं a + b ना लेके x और y ले लेता हूं, है ना? हाँ। अरे ये तो कुछ नहीं है, तुम लोग अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूं। अरे ये तो बेसिक चल रहे हैं, पेन ताड़ने से पहले इनसे लिखना पा। अब मेरे को कोई बच्चा ऐसे बोलते ना, मेरे को कोई बच्चा ऐसे बोले a + b की होल पावर 10 में 5वां टर्म क्या आएगा? आपको बता दें। तो देखो भाई, देखो भाई छठा टर्म क्या आएगा? क्या आएगा रे? छठा टर्म मेरे को ऐसे बोले a + b की होल पावर 10 के अंदर, a + b की होल पावर 10 के अंदर 10 के अंदर 6th टर्म बताओ। अब b, NC अरे 7। अरे अरे क्या चीज? ए 252 कौन सा टर्म बता दिया मैं? टर्म छटो। अरे जा, a की 5 b की 5 आ गया छठो टर्म। वो सर टोटल ओपन कराना 11 टर्म आएगा और बम से छठो डायरेक्ट बता दियो थे भी बताओ डायरेक्ट डटो थे। तो देखो हैं, ट्रेन तो छटो ही हो। अभी अपन करते हैं a + x + क्या करते हैं? x प्लस। x + y ले लेते हैं ना। यस सर। तो x + y टू दी होल पावर 7 ले लेंगे एक बार, है ना? तो क्या करोगे? n की वैल्यू 7, तो 7c 0, 7c 1, 7c 2, 7c 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 और 7c। 7। बात आ गई समझ में? यस सर। पहले पर दोनों का हाँ। डिफरेंस, यानी पहला कौन है? x पर 7 और 0 का डिफरेंस, x पर 7 और 1 का डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस, 7 और 3 का डिफरेंस, 7 और 4 का डिफरेंस, 7 और 5 का डिफरेंस। अरे वो तो याद ही है, x के साथ 6 5 4 3 2 1 0 था। यस सर। अच्छा y की एज इट इज, y 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो, यहाँ 3 है तो, यहाँ 4 है तो, यहाँ 5 है तो, यहाँ 6 है तो, यहाँ 7 है तो, दोनों में क्या लगा दो? प्लस क्या लगा दो बीच में? प्लस लगा दो। बोलो भाई कोई क्लेश नहीं, चेक कर लो 6 टर्म आएंगी। अरे सॉरी, 8 टर्म। यहाँ प्लस लगाओ, प्लस Yes, sir. यहाँ भूल गए क्या? Yes. होल पावर 7 है, कितनी टर्म आनी चाहिए? 8। होल पावर 7 है, कितनी टर्म आनी चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो भाई कोई दिक्कत? अरे जाओ, नो सर। वो आगे क्या भैया? ले ले। अरे बात क्लियर है क्या? बोलो। तो देखो भाई, अरे इतनी बात क्लियर है क्या? 8 टर्म हो गए ना टोटल, कितनी हो गई ना? 8 टर्म। अब देखो, यस और नो? Yes, sir. यूज एंड थ्रो बोलो, क्या बोलोगे? Use. 7c 0 का आंसर 1। 1। यस और नो? Yes, sir. x की 7 y की 0 1 होगी, 7c 1 का 7, x की 6 y की 1, 7c 2 बोलो, 7c 2 21, 21 x की 5 y की 2, 7c 3 35, 35। x की 4 y की 3 35। 35, x की 3 y की 4 21, x की 2 y की 5। इतना जल्दी? यूज एंड थ्रो। अरे यूज एंड थ्रो 7, x की 1 y की 6, यूज एंड थ्रो x की 0 y की 7। अरे यूज एंड थ्रो से वैसे हो गया तो बहुत जल्दी। यस सर। अरे देखो 8 टर्म होगी क्या? Yes. अरे पहले का कोफिशिएंट क्या है? 1। लास्ट से पहले का कोफिशिएंट भी क्या है? 1।
स्टार्टिंग से दूसरे का कोफिशिएंट क्या है, Seven. लास्ट से दूसरे का कोफिशिएंट क्या है, Seven. स्टार्टिंग से तीसरे का कोफिशिएंट 21. और लास्ट से तीसरे का भी 21. स्टार्टिंग से चौथे का 35. लास्ट से चौथे का 35. शुरू का 4 निकाल दो, लास्ट का 4 सोल्व करने की जरूरत कोई नहीं है, तो यूज एंड थ्रो भी नहीं है, तो ये का ये टेक दो। Yes, sir. अच्छा सब में लो चीज देखो, x की 7 x की 6 5 4 3 2 1। अच्छा मिला के 7 तो 7 ही होनी चाहिए, 7 6 और 1 7 5 और 2 7 4 3 7 3 4 2 5 1 6। अरे यस और नो, Yes, sir. ये लॉजिक हो गया है ना। Yes, sir. तो बाकी इसके बारे में कल पढ़ते हैं, आज इतना काफी है।